अच्छा, अब आ जाओ AES की एक्सपेंशन पर। इसमें हमें कि जो हमने इस सवाल पे, जो आखिरी वाला सवाल था जब हम इंक्रिप्शन कर रहे थे, तो मैंने बताया था यहाँ पे हमारे पास एक की आ रही थी जिससे हमने इसका ज़ोर किया था। अब ये की कैसे जनरेट होती है हम वो स्टेप देखते हैं, क्योंकि पहले तो स्टेप में हमें की जनरेट होती है, फिर हम आगे आते हैं। हमारे पास जो साइफ़र की थी जो कि शुरू में हमारे पास आई थी, ये देखो ये वाली साइफ़र की, इसी से हम अपना की जनरेट करेंगे, राउंड वन की जनरेट करेंगे। याद रखना राउंड वन की बात कर रहा हूँ। फ़िलहाल इसको हम वापस क्या करेंगे, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 7B 2B 7E 15 एंड 16, 7B 2B 7E 15 एंड 16। इसी तरीके से हम इसको कॉलम बाय कॉलम इस तरीके से अरेंज कर देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। उसके बाद हम इसको एज अ कॉलम को नाम दे देंगे W0 W1 W2 W3। अब देखो ये चार आपके पास कॉलम्स हैं। वैसे काउंटिंग के हिसाब से 3 है, क्योंकि नंबर मैंने 0 से स्टार्ट किया है, तो काउंटिंग के हिसाब से ये 3 कॉलम्स हैं आपके पास। अब हमें, क्योंकि हम राउंड वन की जनरेट कर रहे हैं, तो उसके बाकी के हमें 4 निकालने हैं। तो W3 है, तो W4 5 6 एंड 7 ये 4 हमें निकालने हैं। ये जो है हमारे पास एक की वन की, जो राउंड वन की जो की है वो जनरेट हो जाएगी। 4 5 6 एंड 7 ये हमें वैल्यूज़ निकालनी है। अच्छा, ये जनरल एक बात बता देता हूँ कि जो एक वर्ड होता है ना, यहाँ लिखा हुआ है कि 4 बाइट्स का एक वर्ड होता है। तो टोटल जो वर्ड्स हैं इसके अंदर वो क्या है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ राउंड कितने होते हैं, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 44। ये इसका फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का कि टोटल वर्ड्स आपके पास कितने होते हैं। NB मतलब आपके पास टोटल नंबर्स ऑफ कॉलम, टोटल जो 4 हैं। NR मतलब टोटल नंबर्स ऑफ राउंड, +1 इज इक्वल्स टू 44। तो 40 टोटल आपके पास जो वर्ड्स है वो हैं 44। और जो एक वर्ड आपके पास जो वर्ड होता है वो 4 बाइट्स का होता है। अब हम ये वैल्यूज़ निकालेंगे F4 F5 F6 एंड F7। उसके लिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास गिवन होते हैं, हमें वो देखना होता है कि अगर हमारे पास I mod NK, I जो हम निकाल रहे हैं आपके पास W4 5 6 एंड 7 नंबर जो है उसका मॉड अगर NK मतलब नंबर्स ऑफ कॉलम जो कि हमारे पास क्या है 4, उन दोनों का मॉड अगर 0 आ रहा है तो हम क्या लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, WI इज इक्वल्स टू WI-4 ज़ोर टेम के। अब टेम के का भी फॉर्मूला होता है। टेम के का फॉर्मूला क्या होता है, टेम के इज इक्वल्स टू सब बाइट ब्रैकेट में शिफ्ट W-1 ब्रैकेट क्लोज ज़ोर K0K। अब ये K0K इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका होता है I-NK, जो कि वैल्यू जो है इसकी कांस्टेंट ही रहेगी, क्योंकि समझो कि यहाँ पे जब दोनों का मॉड 0 होगा तभी होगा। अब मॉड 0 कब होता है, कि जब दो वैल्यू सेम हो। अब जैसे कि 4 मॉड 4, इसकी एग्जांपल मैं बताऊंगा। मतलब इतना बस जान लो कि R कॉन जो K है इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है। जो क्या होती है मैं आगे बताऊंगा। इसकी वैल्यू कांस्टेंट एज अ नंबर में 1 आएगी, और इसको फिर मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो बताते हैं। और अगर दूसरा फॉर्मूला होता है कि अगर I mod NK की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, कोई और नंबर आ रहा है, तो उसका फॉर्मूला होगा WI इज इक्वल्स टू WI-NK ज़ोर WI-1। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कैसे। सबसे पहले हम W4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें W4 की वैल्यू निकालनी है। इसके अकॉर्डिंग W4 5 6 और 7 के अकॉर्डिंग हम W4 का पहला नंबर है, तो हम निकालेंगे पहले W4 की वैल्यू। आई आपके पास क्या है 4, क्योंकि हम W4 निकाल रहे हैं। मॉड NK जो कि क्या था आपका, NK जो कि था नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4, तो 4 मॉड 4 0 के बराबर होता है। मतलब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। मतलब अब ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जो कि WI इज इक्वल टू WI-4 ज़ोर
टेम के। I4 इज़ इक्वल्स टू WI-4। I आपके पास क्या था 4, तो 4 माइनस 4 W इक्वल्स टू 0। W 0 हो गया प्लस, अच्छा मैंने टाइम के की जगह ये पूरा फॉर्मूला ही लिख दिया जो कि था सब बाइट। अच्छा अब हमारे पास 4 mod 4 इक्वल्स टू 0 आ चुका है। अब हमने हमारे पास फॉर्मूला में क्या था कि I-4, I आपके पास 4 था तो आपके पास 4 माइनस 4 तो 0, तो W इक्वल्स टू 0 हो गया। इनका हम जोड़ लेंगे सब बाइट का, जो कि सब बाइट का फॉर्मूला क्या था, शिफ्ट WI-1, मतलब 4 माइनस 1 तो W आपके पास 3 है, W 3 हो गया प्लस R कॉन के हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा W मतलब W 0, जो अकॉर्डिंग टू W 0 हमारे पास क्या है, ये वाला कॉलम, तो हम ये वाला कॉलम हम लिख देंगे। इसका हम जोड़ लेंगे, पहले हम ये इस वाले को शिफ्ट, इस वाले को हम सॉल्व करेंगे। ये कैसे आया हमारे पास, शिफ्ट आपके पास था शिफ्ट कॉलम 3, कॉलम जो 3 था हमारे पास, जो कि क्या था ये, इसको हमें शिफ्ट करना था। शिफ्ट क्या करना, अच्छा इसमें जो शिफ्ट होगा ना ये कॉलम, ये एक ही बार शिफ्ट होगा, इसमें हमें बार बार करने की ज़रूरत नहीं है शिफ्ट। अब जैसे कि ऊपर वाली जो वैल्यू है ना, जो A B है, बस वो शिफ्ट होगी नीचे, तो F7, सॉरी ये मैं गलत लेके बैठ गया था, ये है आपके पास, हाँ ये देखो आपके पास W3 है, ये 09 CF 4F एंड 3C। अब इसको वहाँ ये क्या था, उसके आगे लिखा हुआ था शिफ्ट करना है, और इसमें ऐसा ये रूल नहीं है कि कॉलम 3 है तो 3 मरतबा शिफ्ट करना है, नहीं, बस एक ही मरतबा शिफ्ट करना है, जो कि वैल्यू है 09, तो 09 जो है वो शिफ्ट हो जाएगी नीचे, तो CF ऊपर आ जाएगा, 4F ऊपर, 3C ऊपर, और जो लास्ट में है वो 09 हो जाएगा। तो ये वैल्यू अपडेटेड हमारे पास आ जाएगी ये, प्लस और R कॉन जो था वो मैंने वैसे ही बताया था, जो कि क्या बन रहा है 4I4 और NK 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 1। अब इस 1 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। तो ये हमारे पास आ चुका है शिफ्ट। अच्छा अभी याद रखना, अभी सिर्फ हमने W3 को शिफ्ट किया है, अभी सब बाइट बाकी है इसका, और हमारे पास W0 भी आ चुका है। अब ये जो हमारे पास शिफ्ट होके W3 आया है, इसका हमें सब बाइट लेना है। सब बाइट कैसे लेना है, AES एक्स बॉक्स को फॉलो करते हुए। याद कौन सा टेबल, ये वाला, ये टेबल जो हमने इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल किया था, इसी टेबल को फॉलो करते हुए हम इसकी वैल्यू को अपडेट करेंगे। तो हमारे पास पहली क्या आ रही है, CF मतलब C रॉ एंड F कॉलम, C ये रहा हमारे पास C रॉ एंड F कॉलम मीन्स वैल्यू आ रही 8A, तो हमारे पास CF की जगह आ जाएगा 8A। इसी तरीके से हम इन सब की वैल्यूज़ को हमें देखते हुए इन वैल्यूज़ को अपडेट कर देना है। इसी तरीके से हमारे पास जब ये टेबल को फॉलो करते हुए वैल्यू अपडेट हो गई, फिर इन तीनों का जोड़ ले लो। इन दोनों का पहले हम जोड़ ले लेंगे, 8A को पहले कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, और 0 को ऐसा एक्सटेंड कर देंगे बाइनरी में। बाइनरी से इन दोनों का हम जोड़ लेंगे, जोड़ लेने के बाद उसका आंसर को हम वापस हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि आंसर आ जाएगा ये 8A A4 3B एंड 0 सा सेम ही आ रहा है, दोनों का जोड़ लिया तो आंसर यही आ रहा है। अब इन दोनों का हम जोड़ ले लेंगे, जोड़ लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू आई है ये आ चुकी है हमारे पास W4 की वैल्यू, तो हमें ये हमारे पास W4 की वैल्यू आ चुकी है। अब बारी है W5 की। अब W5 का हमने जोड़ लिया तो 5 mod 4 5 हमारे पास था, W का 5 जो कि 5 कॉलम निकाल रहे हैं, mod 4 मतलब 4 कॉलम, इन दोनों का जोड़ 1 होता है, 0 के बराबर नहीं होता। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जो कि WI इज़ इक्वल्स टू WI माइनस NK। I आपका था 5 माइनस NK मीन्स 4, तो 5 माइनस 4 1 एंड
ज़ॉर WI-1 जो कि I आपका है 5 - 1 मतलब 4, मतलब W आ जाएगा हमारे पास 1, W1 ज़ॉर W4, W1 एंड W4। W1 हमारे पास जो गिवन की थी ये रही, W1 हमारे पास ये रहा, और W4 अभी हमने निकाला है, ये रहा। इन दोनों का हम ज़ॉर ले लेंगे, ज़ॉर ले लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो W5 की आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से W5 की आ गई, इसी तरीके से हम W6 और W7 की वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास इस तरीके से एक हमारे पास की जनरेट हो जाएगी, जो कि क्या है, आपके पास की जनरेट जाएगी राउंड 1 की। ठीक है, और जितने मैक्सिमम राउंड होते हैं, मैक्सिमम मैंने बताया से 10 राउंड होते हैं। इसी तरीके से राउंड 2 की जब की बनेगी तो क्या बनेगी, W8, W9, 10 एंड 11। फिर ये की 2 बन जाएगी, की 3 बनेगी, 4 एंड 5। इसी तरीके से राउंड 10 तक आपकी राउंड 2 के टोटल राउंड जो होते हैं वो 10 होते हैं। तो इसी तरीके से टोटल 10 कीज़ इस तरह की मैट्रिक्स कीज़ बनती है। तो ये समझाने के लिए मैंने अभी फ़िलहाल सिर्फ राउंड 1 करवाया। तो हो सकता है सर इस तरीके से दे दें कि सिर्फ बोलें कि W4 की वैल्यू कैलकुलेट करो, या अगर ज़्यादा मार्क्स का सवाल आ जाए तो हो सकता है इससे आपको बोलें कि इन चारों की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो ये था आपका पूरा का पूरा क्या, AES एल्गोरिथम, जिसमें मैंने इंक्रिप्शन एज अ की एक्सप्लेनेशन सिखाई है।